हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया एंड मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं ना स्टूडेंट्स के लिए कोई वीडियो नहीं बनाती, तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। एंड मैं भी आप ही के जैसे काफ़ी साल स्टूडेंट रही हूँ, एक्चुअली अभी भी हूँ। हम सब लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बट ये वाला वीडियो स्पेशली एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सिलेबस खत्म करना है, कोर्स खत्म करना है। क्योंकि मैं आप ही की जगह थी, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो, CS हूँ, तो वो जो फेज है ना, वो इतनी मोटी मोटी मॉड्यूल्स पढ़ के खत्म करने का, एग्जाम क्लियर करने का, आई हैव बीन थ्रू दैट एंड आई नो कि कितना प्रेशर होता है एक अच्छा रिजल्ट लाने का, एक ही अटेम्प्ट में पास करने का। एंड उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम फोकस करके एक्टिवली पढ़ सके। और जो सबसे बड़ा बैरियर है ना पढ़ते टाइम, दैट इज स्लीप। पढ़ते टाइम नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते टाइम सबसे बड़ा बैरियर नींद का ही है, एंड आई नो एवरीवन विल एग्री। तो अब मैं अगर मेरी बात करूँ ना, मुझे याद है कि जब एग्जाम्स के टाइम पे हम पढ़ते थे ना, मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने एक ही साथ में CS किया है, तो हम जब पढ़ते थे तो आई रिमेम्बर एग्जाम का दिन जब होता था तब तो बैरली हम 1 या 1.5 घंटा रात को सो के नेक्स्ट डे एग्जाम देते थे। एंड उस टाइम पे तो 8 एग्जाम कांस्टेंट हुआ करती थी, बीच में एक भी छुट्टी नहीं, तो वो एक अलग टाइप का ट्रॉमा हो जाता था। आई थिंक बच्चों को बेचारों को एक दिन गैप या लीव देनी चाहिए ताकि नेक्स्ट डे के लिए वो थोड़े फ्रेश हो पाए, मेंटली थोड़ा आराम मिल जाए, बट इट वॉज नॉट द केस। तो ये तो एग्जाम के टाइम का सिनेरियो होता था। और जनरली भी जब 5-6 महीने पहले से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लियर दैट कंप्लीट सिलेबस, तो उस टाइम भी कुछ रात को 5-6 घंटे ही सोते थे। अब मैं क्या हूँ, एक मॉर्निंग पर्सन, मुझे सुबह उठा लो जल्दी 4-5-6 बजे, आई विल बी ओके, प्रोवाइडेड दैट मैं रात को टाइम से सो गई हूँ। मुझसे रात को जागा नहीं जाता। माय हस्बैंड नोज दिस, रोज इस बात को लेके वो मैटर होता है। ही इज अ नाइट पर्सन, उनको रात को जगा लो, सो ही इज वेरी एक्टिव इन नाइट एंड आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मुझे अगर 10 बजे सोने नहीं मिले तो आई एम वेरी क्रैंकी इन मॉर्निंग। तो ये प्रॉब्लम उस टाइम पे होती थी एग्जाम्स के टाइम पे कि मुझसे 2-2, 3-3 बजे तक जाग के पढ़ा जाए ही नहीं। अब चाहे रात को जाग के पढ़ना हो या सुबह उठ के पढ़ना हो, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज जागना, नींद नहीं आना। तो आज के वीडियो में मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने यूज करी थी और सक्सेसफुली मैं ना जाग के अच्छे से पढ़ाई करती थी एंड बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली CS भी बन गई इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बाय द एज ऑफ 21 आई गेस आई वाज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये 2 स्ट्रैटेजी आप भी यूज कर सकते हैं, आपके बच्चे, फ्रेंड्स, किसी को भी चाहिए तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं एंड आई नो इट वर्क्स। सो जो पहली स्ट्रैटेजी मैं यूज करती थी एग्जाम्स के टाइम पे, वो थोड़ी ऑकवर्ड लग सकती है आपको, बट इट वाज वेरी इफेक्टिव। मैं खड़े खड़े पढ़ाई करती थी। मैं अगर बैठ जाती तो मुझे नींद आने लग जाती, ठीक है। सो नॉट इवन, ऐसा भी नहीं कि पीछे सपोर्ट लिए बिना बैठ के पढ़ना है। आई यूज्ड टू स्टैंड एंड स्टडी ओनली। या तो आप चलते चलते पढ़ सकते हैं या खड़े खड़े पढ़ सकते हैं। मुझे अभी भी वो सीन याद है मेरे माइंड में, माइक्रोवेव के ऊपर किचन में खड़े खड़े एक अनयूजुअल प्लेस पे आ जाओ। सबसे पहले बेडरूम में से निकल के, आपके स्टडी रूम में से निकल के एक अनयूजुअल प्लेस पे आ जाओ जहां एकदम माइंड थोड़ा सा ब्लूप्रिंट चेंज हो जाए माइंड की, क्योंकि हमारे माइंड में ना ब्लूप्रिंट बैठ जाती है कि आप एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली रहते हैं, तो वहां का अगर वाइब नींद वाला हो गया है तो आपको नींद ही आएगी नो मैटर व्हाट। तो मैंने जगह एकदम शिफ्ट कर दी, किचन में जाके माइक्रोवेव के ऊपर बुक रख के मैं खड़ी खड़े पढ़ती थी। तो ये चीज थोड़ा हेल्प करती थी मेरे माइंड को फूल करने में, बेवकूफ बनाने में कि अभी सोना नहीं है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल सब लोगों का बेड पे पढ़ने का बहुत बेकार सा स्ट्रैटेजी या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल आराम के मोड में आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते। योर ब्रेन शुड बी एक्टिव, नॉट रेस्टिंग। तो आप बेड पे पढ़ते हो तो भूल जाओ, मैं तो आपको खड़े रह के पढ़ने की बात कर रही हूँ, राइट। बेड पे तो नेवर एवर। अगर हम बैठ के भी पढ़ते थे तो चेयर नहीं लेते थे, हम स्टूल के ऊपर बैठते थे, सो दैट देयर इज नो सपोर्ट बिहाइंड। ऐसे आराम से यू कैन नेवर स्टडी लाइक दैट। योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, तभी जाके सारे चक्र अलाइन होते हैं एंड एक्टिवली पढ़ सके, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो डोंट टेक एनी सपोर्ट इन बिहाइंड। बेड पे तो आप बात ही मत करना, चेयर पे भी नहीं। आई वुड रेकमेंड यू कि स्टूल पे स्ट्रेट बैठ के पढ़ो एंड
इवन बेटर देन दैट वुड बी टू स्टैंड एंड स्टडी। जब बहुत ज्यादा आपको नींद आ रही हो, रात को अगर आप पढ़ रहे हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हैं, तो मुंह धो के फ्रेश होके खड़े खड़े पढ़ो, वॉक करते करते पढ़ो। ये लॉजिकली भी सही है, जितनी ज्यादा आपकी बॉडी एक्टिव होगी उतना ज्यादा आपका माइंड एक्टिव होगा, जितनी ज्यादा बॉडी रेस्ट में होगी उतना ज्यादा माइंड रेस्ट में होगा, राइट। सो आई कैन वाउच फॉर दिस बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी वर्कड फॉर मी। सो इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करना एंड मुझे बताना हफ्ते 10 दिन बाद कमेंट्स में कि हाउ डिड इट टर्न आउट फॉर यू गाइस। अब जो सेकंड स्ट्रैटेजी है वो ये है कि टेक अ 5 मिनट ब्रेक आफ्टर एवरी 45 मिनट स्टडी। अब आप बोलोगे कि मैडम टाइम ही नहीं होता, 45 मिनट पढ़ के 1 मिनट सांस लेने का टाइम नहीं है। मेरी बात सुनो, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना कांस्टेंट 4 घंटे पढ़ के, दैट विल बी लेस compared to your productivity if you take 5 minute break every 45 minutes। इसके क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपके दिमाग को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि सिर्फ 45 मिनट ही पढ़ाई करनी है। ये सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है, ट्रस्ट मी। जब आप इस माइंडसेट के साथ बैठते हैं ना कि अरे सिर्फ 40 मिनट्स बाकी है, फटाफट पढ़ लेते हैं, सिर्फ 30 मिनट्स बाकी है, फटाफट पढ़ लेते हैं, योर ब्रेन गेट्स दैट, वो गधे को गाजर मिल जाती है। यू नो, एक स्टोरी है कि एक ना डोंकी होता है, वो ना चल नहीं रहा होता है, कितना भी उसको मारते हैं, कितना भी उसको इल ट्रीट कर रहा है उसका मास्टर, बट वो चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। तो उसका मास्टर क्या करता है कि जो गधा होता है ना, उसके यहाँ पे सर पे एक बड़ी सी लकड़ी बांधता है एंड उसके मुंह से थोड़ा दूर, आंखों को दिख सके बट मुंह ना पहुंच सके उतना दूर वो लकड़ी पे एक गाजर लटका देता है। अब वो गाजर को देख के गधा ना दौड़ने लगता है टू कैच दैट कैरेट, बट ही इज नॉट एबल टू कैच दैट। सो वही स्ट्रैटेजी यहाँ हो जाती है कि आपके माइंड को वो गाजर मिल जाती है कि मेरे को 40 मिनट बाद एक ब्रेक मिल जाएगा। एंड दूसरी अच्छी बात यह है कि आपकी ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन इतना सारा चीजें पढ़ के याद रख के थक गया है, इट नेचुरली नीड्स रेस्ट एंड कुछ टाइम के बाद उसका अटेंशन स्पैन, उसका फोकस कम हो जाता है। तो आप बुक की तरफ स्टेयर करते करते ख्यालों में खोए रहे, उससे तो बेटर है ना कि एक्चुअली एक्सेप्ट करके ब्रेक ले ले 5 मिनट, ठीक है। सो एक्चुअली योर बॉडी ऑल्सो नीड्स दैट रेस्ट, वरना आप डे ड्रीमिंग ही करते रहोगे, बुक हाथ में है और पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में। उससे बेटर टेक दैट ब्रेक, ठीक है। सो एवरी 45 मिनट्स में मैं 5 मिनट ब्रेक लेती थी। माई सिस्टर यूज टू गेट वेरी इरिटेटेड बाय दिस कि क्या है हर 40 मिनट में 5 मिनट के लिए सो जाती है। आई यूज टू टेक अ पावर नैप, नींद नहीं आती थी बट आई यूज टू रिलैक्स माई माइंड एंड मसल्स, थोड़ा लेट के, क्योंकि एकदम स्ट्रेट बैठ के पढ़ते थे ना तो थोड़ा थक जाते थे। तो व्हाट यू कैन डू इज इधर मेरे जैसे आप 5 मिनट सो सकते हैं आंखें बंद करके, अलार्म लगा के। 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इधर यू कैन डू दैट, और आप 5 मिनट बैठ के डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, सोते सोते भी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, बस सांस पे फोकस कर सकते हैं। आई गारंटी इतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, एक दिन नहीं। ये जो 2 स्ट्रैटेजी बताई ना, इसको आपके नेक्स्ट जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसमें महीना 2 महीना करके देखना, बहुत वास्ट डिफरेंस आएगा आप कितना सिलेबस कवर करते हो उसमें, बिकॉज आई हैव डिड दिस, राइट। सो ये 2 स्ट्रैटेजीज मैंने मेरे एग्जाम्स के टाइम पे यूज किया एंड सक्सेसफुली CS बन गई। एंड आई होप कि आपको भी ये स्ट्रैटेजीज पसंद आई होगी, इसको यूज करोगे। यूज करना, कुछ टाइम तक कमेंट करके मेरे साथ शेयर करना है कि क्या डिफरेंस आया या नहीं, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम, प्लीज मुझे कॉमेंट्स करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। एंड अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। और भी अगर ऐसे अनयूजुअल टॉपिक के वीडियोस चाहिए मुझसे, कुछ हाउ टू टिप्स, ठीक है, तो कमेंट करके बताना, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दोस। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।